आज हमारे जितने भी सरपंच हजरात, डेलीगेट हजरात या ये हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर्स, स्पोक्स पर्सन जो हैं, ये ईशान राणा साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने टाइम लिया हुआ था। तो जो बात हुई है सिर्फ और सिर्फ लोगों के मसाइल की बात हुई है। चूँकि मेंढर इलाका जो है ये बॉर्डर इलाका है और जो भी बातें हुई हैं डीसी साहब से जो बातें हुई हैं वो ये बातें हुई हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बातें हुई हैं और रोडों की बातें हुई हैं, बिजली की बात हुई है, पीएचई की बात हुई है। और बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि जो जल जीवन प्रोग्राम चल रहा है इसमें जो है बहुत काम जो है वो अधूरे रह गए हैं। अभी जो काम स्कीमें जो है शुरू नहीं की गई हैं। हालांकि इनको दिसंबर जो है ये जो गुजर गया है, इस दिसंबर में इनको लास्ट टारगेट दिया गया था कि ये स्कीमें जो है आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन वो स्कीमें अभी वहीं की वहीं दरी की रह गई हैं। लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो ठेकेदार जो जिसने ये स्कीमें ली हुई हैं, जिसको ठेका है, जरा उसको सामने ला के पूछा जाए कि भाई बात क्या है, ये आप ये स्कीमें क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल के साथ जो लेबर लोग हैं जिन्होंने काम किया है, मजदूरी का काम किया है, उनको भी पेमेंट नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये है कि ये सारी स्कीमें जो हैं बॉर्डर एरिया के लोग जो हैं, हमारे वहाँ जो बैंकर्स का मसला था, रमजान जो है ये आने वाला है, इसमें पानी लोगों को चाहिए, इसमें लोगों को बिजली चाहिए। तो ये है कि हमारी बातें जो हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये सारी बातें जो हैं, जो मेरे साथियों ने डिस्कस की हैं, ये सारी बातें लोगों के मसाइल जो हैं ये डिस्कस हुए हैं। तो डीसी साहब ने हमें ये यकीन दिलाया है कि हम ये सारी चीजें जो है इस पे हम रमजान का बिलखसूस हम ये देख रहे हैं, पानी बिजली सारा ये देख रहे हैं। बाकी जो स्कीमें हैं या काम है तरक्याती, उनको भी वो कह रहे हैं कि हम ये इस पे जो है ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे कहीं कोई इसको अमलाने में जो है कहीं गलती हो रही है या कौन क्या कर रहा है, इस पे हम देख रहे हैं। तो डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज ये काम जो है ये शुरू हो जाएंगे और इलाका की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए जो है डीसी साहब ने हमने पूरा यकीन दिलाया है। आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सभी साथी, क्योंकि बहुत दिनों से ये इस चीज की प्लानिंग हो रही थी कि लोगों के मसाइल, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के पास जाएं, क्योंकि जैसा कि आप जब जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी सरकार जो है वजूद में नहीं है पिछले 5 साल से, और कोई भी किसी भी मसले का अजाला निकालना हो तो उसके लिए हमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ही आना होता है। तो उसके लिए हम आज यहाँ पहुंचे और पूरी तंजीम के लोगों ने, सभी ने जो है एक मेरे साथी ने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, अपने अपने इलाके की मसाइल जो हैं रखे, सागरा से लेके, बनलोई से लेके, संगियोट से लेके, बालाकोट से लेके, मनकोट ब्लॉक से, सलवा से या मेंढर ब्लॉक से, सभी इलाकों को हमने टच किया और ये बात डिप्टी कमिश्नर साहब को वाजिया की कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए ऑफिसर्स की, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में फिक्स नहीं होगी किसी भी इलाके की तरक्की नहीं हो सकती है। तो मैंने, जब हम पिछली बार डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले थे तब भी मैंने उन्हें यही बात कही थी और आज भी मैंने उनसे फिर से यही गुजारिश की है कि आप तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की स्कीम हो, चाहे रोडों की जो खस्ता हालत हो, चाहे वो बिजली की जो खस्ता हालत हो, उन सभी इश्यूज पे हमने डिस्कस किया और तकरीबन 1.5 घंटे जो है हमारी डीसी साहब से ये मुलाकात रही और बहुत ही अच्छे माहौल में डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है हमसे बातचीत की और ये कोशिश उनकी तरफ से भी रहेगी कि इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि क्योंकि देखिए मसाइल तो बहुत हैं, एक दिन में इन मसाइल का अजाला होना बहुत मुश्किल है, मगर हमने उनसे ये कहा कि शुरुआत कीजिए इलाके की, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है पिछले 5 साल 6 साल से, कोई एमएलए नहीं है, कोई लोगों का कोई पुराने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सब चीजें देखते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने गुजारिश की कि आप जो है एक कदम बढ़ाइए, लोग जो है 10 कदम चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं। लोग जो है हमेशा से हमारे लोग जो हैं
وہ سسٹم کے ساتھ چلنے کی کوشش کی ہے. اور ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کھلے لفظوں میں یہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایک ڈسپلن فورس ہے نیشنل کانفرنس, اور ہم اپنی حد میں رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو ساتھ میں لے کے چلیں. ہم چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر ترقی ہو, نہ کہ علاقے کے اندر ماحول خراب کیا جائے. یہاں پہ کچھ لوگ ہیں, کچھ ایسے شرارتی عناصر ہیں جو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں, علاقے کے اندر جو ہے امن اور امان کا ماحول جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے عناصر سے جو ہے ان کو بھی دیکھا جائے سرکار کی طرف سے, اور ہماری ایک فورس ہے, ہم اپنے قائد کے نیچے قائد کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی چلتے رہیں گے. ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. میں اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ آج کی جو میٹنگ تھی بہت ہی فروٹفل رہی, جس میں علاقہ جات کے بہت سارے مسائل پہ تفصیلی طور پہ تبادلہ خیالات کیا گیا. خاص طور پہ رمضان مبارک کی آمد ہے, اس کے اوپر جو بجلی کی کٹوتی ہے اس کو لے کر کے بات ہوئی, یہاں پہ راشن کے معاملات کو لے کر کے بات ہوئی, اور جو قیمتوں میں رمضان کے مہینے میں اضافہ کیا جاتا ہے اور منمانیاں کی جاتی ہیں اس کے اوپر تفصیلی طور پہ بات چیت ہوئی ہے. اور خاص طور پہ JJM کی جو لفٹ اسکیمیں ہیں ان کو یرغمال بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے. ہم آج میڈیا کے مادھیم سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے اس کو مزید انتظامیہ کے نوٹس میں لاتے ہوئے جس طریقے سے JJM کی اسکیمز کو یا علاقے کے اندر نبارڈ کی اسکیمیں ہوں یا پنچایت کے معاملات ہوں, ہر اعتبار سے تمام اسکیمیں جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں اور پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے. عوام کے اندر ایک بھونچال آ رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام کو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کے حالات مزید بہتر رہیں, کیونکہ ہماری ایک ڈسپلن فورس ہے, جیسے کہ ذیشان رانا صاحب نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ امن رہے, سکون رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کا ازالہ کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور بہت سارے لوگ اس سسٹم کو خراب کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر پراپر طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو سکے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ کے ساتھ جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, آفیسران کو ایک دائرے کے اندر رہ کر کے جو ہدایات جاری کی جائیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تاکہ علاقہ جات کے اندر ایک بہترین ترقی کا دور کا آغاز بھی ہو سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز تو ممکن نہیں ہے, لیکن چلو جو اسکیمیں ہماری قیادت نے شروع کی تھی وہ اسکیمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے تاکہ عوام کو جو ہے وہ سہولیات میسر ہو سکے.